हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेमर्स के बारे में। ट्रेमर्स जिसे बॉडी शेकिंग भी कहते हैं, जिसमें हाथ पैर आपके कांपते हैं। ट्रेमर्स एक प्रकार का इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये ऑटोमेटिकली जब आप कोई काम करने जाते हैं तो आपके हाथ, जैसे ही आप राइटिंग का वर्क करना चाहते हैं, टाइपिंग का, या फिर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ एकदम से कांपने लगते हैं। पैरों में भी ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम लेग शेकिंग कहते हैं। आपके वोकल कॉर्ड्स, आपकी टंग में आपको जो है कांपती हुई सी दिखाई देगी। सिर आपका जो है शेकिंग करेगा, यानी सिर हिलता हुआ सा दिखाई देगा। तो इस प्रकार के जो शेकिंग ऑफ बॉडी मूवमेंट होता है उसको हम ट्रेमर्स कहते हैं। ट्रेमर्स जो है वो इनवॉलेंट्री होते हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप जानते हैं दोस्तों, इसके जो कॉजेस होते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में। सबसे मेन जो कारण होता है, ब्रेन में जो हमारा सेरिबेलम जो हिस्सा होता है ब्रेन का, वो हमारे बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर इस सेरिबेलम पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स आने लगती है तो इसके कारण आपको जो है शेकिंग ऑफ बॉडी मूवमेंट्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज फैक्टर्स के कारण भी ये देखा जा सकता है। कुछ डिजीज़ हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया है या फिर ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है, तो ये सब न्यूरोलॉजिकल कॉजेस के कारण भी हो सकता है। सर्टेन जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन, जैसे आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं या अस्थमा के लिए कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं, या फिर आप जो है कुछ भी जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि लंबे समय तक प्रयोग करने से आपको ट्रेमर्स या बॉडी शेकिंग की प्रॉब्लम देखने को इनमें मिल सकती है। इसके अलावा जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एज फैक्टर आफ्टर 70 ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये सभी जो है वो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं ट्रेमर्स के पीछे। इसके अलावा कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे आपको थायराइड की प्रॉब्लम है जिसमें कि ओवर एक्टिव थायराइड हो गया है, तो उसके कारण भी ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं। डायबिटीज़ है, अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल कभी हाई हो जाता है, सडन से लो हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं। या हाई ब्लड प्रेशर की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपकी बॉडी का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी आपको ट्रेमर्स की समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये सभी इसके पीछे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका कॉज इनसे मैच करता है तो हो सकता है कि आपको इसके कारण बॉडी में शेकिंग या ट्रेमर्स की समस्या देखने को मिल रही है। अब जानेंगे दोस्तों इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर इसके लिए सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है अगेरिकस मस्केरियस। ये जो होम्योपैथिक दवा है अगेरिकस, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है एसेंशियल ट्रेमर्स के केस में। एसेंशियल यानी जहाँ पे आपका हेड, आपका टंग और आपके हैंड इन्वॉल्व हो, ऐसे ट्रेमर्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। अगेरिकस जनरली उन पेशेंट को दी जाती है जो ऑब्जेक्ट होल्ड करने की, हाथ से कुछ भी उठाने की कोशिश करते हैं और उनके अचानक से हाथ कांपने लगते हैं। इसके अलावा राइटिंग करने की कोशिश करते हैं तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगता है हाथों में। इसके अलावा सिर में जो है जब भी कोल्डनेस सी फील होती है उनको, तो सिर में शेकिंग की समस्या आने लगती है, सिर हिलने लगता है, साथ में कोल्डनेस फील होना, ये इसका एक स्ट्राइकिंग फीचर होता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का एक और पिक्यूलर सिम्टम होता है कि पेशेंट की टंग कोटेड आपको दिखाई देगी, लेकिन पेशेंट जो है वो उसके बावजूद भी पानी पीने को मांगेगा, यानी बहुत ज़्यादा थर्स्ट इसमें प्रेजेंट होती है इवन आफ्टर वाइट कोटिंग ऑन टंग। ये इसका एक स्ट्राइकिंग फीचर होता है। इसके अलावा जब भी बात करने की कोशिश करता है या पानी पीने की कोशिश करेगा पेशेंट, तो उसकी जो जीभ है वो लड़खड़ाने लगेगी, और जब भी बात करने की कोशिश करता है तो डिसओरिएंटेड टंग की समस्या रहेगी, डिसओरिएंटेड स्पीच रहेगी, यानी बात सही से नहीं कर पाएगा। तो ये अगेरिकस मस्केरिकस के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के आधार पर आप इस मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेरिकस जो मेडिसिन है इसको आप 200 पावर में दिन में एक बार केवल 4 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग प्रयोग करें। अगर आपको बॉडी शेकिंग की प्रॉब्लम है, 1 से 1.5 महीने आप इस समस्या के लिए इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, 1 से 1.5 महीने बाद आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से इस मेडिसिन को आपको प्रयोग करना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है इन केसेस में, वो होती है जेलसीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन।
वैसे तो जलसीमियम जो मेडिसिन है इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये मेडिसिन स्पेशली जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ये ग्रुप ऑफ मसल्स पे काम करती है और नर्व्स पे भी बहुत अच्छा एक्शन करती है। किसी भी प्रकार का पैरालिसिस हो, किसी भी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, बॉडी शेकिंग हो, उसमें जलसीमियम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसका स्ट्राइकिंग फीचर होता है कि ये पेशेंट जो होता है वो थर्स्टलेस होता है, उसको प्यास बहुत कम लगती है या फिर वो थर्स्टलेस देखा जा सकता है। इसके अलावा जो इसके सिम्टम होते हैं, इसके भी सिम्टम सेम इसकी तरह होते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट उठाने की कोशिश करेगा, कोई भी वर्क करने की कोशिश करेगा हाथों के द्वारा, तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है इवन। और इसके साथ साथ इसमें डलनेस और ड्राउजीनेस प्रेजेंट अगर होता है तब आप जलसीमियम दवा का प्रयोग करें। जलसीमियम को 200 पावर में आपको सिंगल 4 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग इस्तेमाल करना है। इस मेडिसिन को 1 से 1.5 महीने आप प्रयोग करें। अगर आपके इस तरह के सिम्टम मैच करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी जो मेडिसिन है इस तरह के केसेस में, जो कि एसेंशियल ट्रेमर्स में काफ़ी अच्छी होती है, जिसका नाम है जिंकम मेटेलिकम। जिंकम मेटेलिकम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है जिन लोगों का हाथ और जीभ के अलावा जिनका सिर बहुत ज़्यादा कांपता है, यानी सिर काफ़ी ज़्यादा शेक करता रहता है, साइड बाय साइड उनका सिर हिलता रहेगा। इवन जब भी वो बात करने की कोशिश करते हैं या कहीं देखने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में उनको हेड में शेकिंग के सिम्टम देखे जाते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो मेडिसिन है ये जिंकम मेटेलिकम हैंड पे भी वर्क करती है। अगर आप राइटिंग परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं या कुछ वर्क करने की कोशिश करते हैं तब आपके हैंड में भी शेकिंग देखा जा सकता है। ये पेशेंट जो है इसकी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नॉइस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे ही शोर शराबा होता है इसकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ने लगती हैं। जिंकम मेटेलिकम में जैसे ही सर्दी के मौसम आते हैं या ठंड का मौसम आता है या खुली हवा में जाता है, इसकी सब समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर आप जिंकम मेटेलिकम को प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो जनरली नॉइस से और कोल्ड एयर से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसकी मॉडलिटीज़ होती हैं और गर्म कमरे में या फिर ये कुछ ढक्कर होता है बॉडी को तो इसकी प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है। तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर आप जिंकम का प्रयोग कर सकते हैं। जिंकम को 200 पावर में अगर आपके सिम्टम मिलते हैं तो 1 इन अ डे 4 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग आप प्रयोग करें। 1 से 1.5 महीने इस दवा को आप प्रयोग करें। आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में अगर आपकी बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन, अगर आप सिम्टोमेटिक बेस पर आप मेडिसिन को सिलेक्ट करके लेते हैं तो आपको ऐसी समस्या में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।